नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं जब वीडियो शूट कर रही हूँ तो देखिए पानी की हल्की हल्की फुहारें, बिल्कुल रुई की जैसी हल्की फुहारें पड़ रही है और पत्तों पर पड़ रही है तो पत्ते कितने खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि किस तरह से बारिश के दिनों में अपने इंडोर प्लांट की देखभाल की जाए, कैसे उनकी केयर की जाए। सभी पत्तों पर पानी की बूंदें बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और पत्ते बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश की हल्की हल्की फुहारें जब पड़ती हैं तो जिस तरह से हम मनुष्य खुश हो जाते हैं वैसे पत्ते भी खुश हो जाते हैं। तो बारिश का ये जो दिन है इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने इंडोर प्लांट की देखभाल कैसे करें, क्योंकि हर वेदर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हर वेदर में हर प्लांट की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उसी के अनुसार हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है। विंटर की अलग होती है, समर की अलग होती है, और बारिश का जो समय होता है वो पेड़ पौधों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी से पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला काम करें दोस्तों कि अपने इंडोर प्लांट को आप बाहर ले जाकर रखें, आउटर एरिया में, जहाँ पर बिल्कुल खुला आकाश हो। और ऐसे खुले जगह में जब आप अपने सारे इंडोर प्लांट को रखते हैं और उस समय आप रखें जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो। जब तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही हो तब आप अपने पौधों को बाहर मत रखें, क्योंकि जो बाहर रहने वाला आउटडोर प्लांट है वो तो बहुत ही हार्डी होते हैं। वे हर तरह के मौसम को सह जाते हैं। तेज़ बारिश होती है, बारिश की फुहारों को, बारिश की मूसलाधार बारिश के पानी को सह जाते हैं और फिर भी और अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो इंडोर प्लांट होते हैं वो बड़े ही नाजुक होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, और साथ ही साथ उनके स्टेम में पानी का स्टोरेज होता है और उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। तो ऐसे में हम उन्हें बहुत ज़्यादा बारिश की तेज़ मूसलाधार पानी में नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए, सारे इंडोर प्लांट को जब बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हो तो खुले में ला करके उन्हें बाहर रख दें 5 से 6 घंटे के लिए। या बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप 1 से 1.5 दिन के लिए भी रख सकते हैं, पूरे 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन आपको ये श्योर करना होगा कि तेज़ बारिश ना हो, केवल पानी की हल्की बूंदें ही पड़ रही हो, तभी आप अपने प्लांट को बाहर रखें 5-6 घंटे के लिए या 1 से 1.5 दिन के लिए। तो इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि प्लांट के पत्तों पर जितनी धूल जमी होती है वो सारी धूल गिर जाएगी और प्लांट के पत्ते बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और जब फ्रेश होंगे तो वे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और उनके अंदर चमक आ जाएगी, उनके अंदर का कलर उभर कर सामने आएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा इससे ये होता है। अब दूसरा फ़ायदा क्या हो जाता है कि बारिश के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसीलिए बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने का कारण पानी में मिले हुए न्यूट्रिएंट तो होते ही हैं, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी होती है, क्योंकि प्लांट को बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए, उनको बहुत अच्छे से उनके विकास के लिए बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी भी चाहिए। तो जब बारिश का मौसम होता है तो वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और इसी ह्यूमिडिटी के कारण पौधों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यदि हम इन सभी पौधों को घर के अंदर रखते हैं जो इंडोर प्लांट हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाने के लिए उन्हें घर के बाहर रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सारे प्लांट के बीच में वो रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अब ये देखिए, मैंने बहुत सारे प्लांट के मेरे जो ग्राउंड एरिया है उनमें बहुत सारे प्लांट हैं। उन सारे प्लांट के पास मैंने इन सारे इंडोर प्लांट को रख दिया है। इधर भी मैंने रख दिया है, सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, डफनबेकिया है, कई तरह के। इन सारे प्लांट को मैंने इस जो आउटडोर वाले प्लांट हैं उन सब के प्लांट के साथ ही मैंने रख दिया है। तो इससे इन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो मैंने इन्हें 24 घंटे के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो हल्की हल्की बारिश में ये बहुत ही खिले खिले दिख रहे हैं और इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बूस्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ जितने भी सारे मेरे प्लांट रखे हुए हैं उन्हीं प्लांट के बीच में मैंने इन्हें रख दिया है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े इन्हें भी दूसरे प्लांट का साथ चाहिए। ये देखिए, मैं आपको ये दिखला दे रही हूँ, मिनी मधुकामिनी, कितने ज़्यादा इनमें फूल भरे हुए हैं। बारिशों में तो सारे पौधे खुश हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो और भी यहाँ पर दूसरे भी हैं, ये मधुकामिनी जो बड़े वाले साइज़ के हैं, इसमें भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। पूरा पौधा फूलों से भर गया है।
तो जब इस तरह से आप उन्हें आउटडोर में ला करके और दूसरे तरह के पौधों के बीच में रखते हैं तो भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये भी इनका भी एक नेचर होता है कि ग्रुप में रहना। तो ये सब जब सारे पौधे के बीच में रहते हैं और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी। तो पहला काम तो दोस्तों हमें ये कर देना है और ये बहुत ज़रूरी है पौधों की ग्रोथ के लिए। अब दूसरा काम इनके लिए ये करना है कि जितने भी पौधों को हमने बाहर रखा हुआ है, जितने भी पौधे हैं जो बाहर रखे हुए हैं, तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा सूखा होता है आपके एरिया में, जिस दिन बारिश नहीं हो रही हो और हल्की हल्की थोड़ी धूप निकली हुई हो, बहुत तेज़ धूप नहीं, हल्की हल्की धूप, तो वैसे में आप फिर से इन सारे पौधों को बाहर निकालें और इनकी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दें। बारिश के दिनों में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी तो बारिश का मौसम है और पौधों में मिट्टी की गुड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें गुड़ाई ज़रूर करनी है। जैसे ही थोड़ा सा सूखा मौसम आता है, थोड़ी सी नमी कम हो जाती है और बाहर में थोड़ा सा सूखा सूखा तो हल्की हल्की धूप होती हो, तो वैसे में आप सारे इंडोर प्लांट को बाहर निकाल करके और इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होगा कि इनके पौधों की जड़ों को थोड़ी सी हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और एयरेशन बना रहेगा। पौधों की ग्रोथ के लिए जड़ों में एयरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे करके आप एक एक करके सारे पौधों की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी हल्की हो जाएगी तो उनमें हवा का प्रवेश अच्छे से हो पाएगा और इस तरह से आपके पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो इससे पौधे जो है वो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, खिले खिले रहेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो जो गलती हम करते हैं उस गलती को हम नहीं करें। तो पहला तो काम है कि हमें बारिश में हल्की फुहारों में पौधे को बाहर रखना है ताकि उनके पत्ते धुल जाएं और उन्हें बारिश का पानी मिल जाए, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और दूसरा, जैसे ही पानी रुक जाता है और मौसम थोड़ा सा सूखा हो जाता है तो हमें अपने पौधों को बाहर निकाल करके और उनकी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। जब भी मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है तो पौधे बहुत ही फिर से फ्रेश दिखने लगते हैं, उनमें नई जान आने लगती है और उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और तीसरी बात होती है कि सारे पौधों के बीच में हम अपने प्लांट को रख देते हैं तो इन सारे प्लांट को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलती है और जिससे इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो यदि दोस्तों हम ये 3 बातों का ख्याल रख लेते हैं तो हमारे इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कमरे के अंदर रखे रखे या बिल्कुल शेड वाले एरिया में रखे रखे हमारे प्लांट बारिश के दिनों में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में नमी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में हम पौधों में पानी भी डालना शुरू कर देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हवा नहीं लगती है, तो इसके कारण पौधे की जड़ें धीरे धीरे गलने लगती है। तो हमें पौधे के लिए इस समय हवा भी अच्छी चाहिए, थोड़ी सी नमी भी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और साथ ही साथ यदि थोड़ा सा रूखा मौसम होता है तो हमें पौधों को बाहर निकाल कर उन्हें थोड़ा सा हवा दिखा देना चाहिए, थोड़ी सी धूप दिखा देनी चाहिए, ताकि जो बहुत ज़्यादा गीला गीला सौगी सा मिट्टी हो रहा है वो थोड़ी सी सूख जाए और हमारे पौधे खुश हो जाए। तो इस तरह से बारिश के दिनों में हम अपने इंडोर प्लांट की देखभाल कर सकते हैं और इस तरह से हमारे सारे इंडोर प्लांट बहुत ही खुश हो जाएंगे। मैंने सारे इंडोर प्लांट को रख दिया है और देखिए बारिश के पानी से भीग करके वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी, अच्छी लगी हो तो आप भी अपने पौधों की इसी तरह से देखभाल कर सकते हैं और बारिश के दिनों में अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे भी खिले खिले रहेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।